दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज हरियाणा के लगभग आप कह सकते हैं आखिरी गांव में, और जिस गांव में मैं ये खड़ा हूं ना, ये हरियाणा की सरकारों के मुंह के ऊपर एक थप्पड़ है, एक सिस्टम के मुंह के ऊपर थप्पड़ है, जिसके ऊपर आज हम बात करने आए। 11 साल बीजेपी की सरकार, उससे पहले सरकारें आती रही जाती रही। आप इनको देख रहे हैं, ये मेरे साथ ये जो लोग खड़े हुए, इसके अंदर ये सीनियर सिटीजन काउंट होते हैं। मैं इनसे भी बात कराऊंगा आपकी। ये वो गांव है, ये वो पंचायती है, आजादी के बाद आज तक पानी का नल नहीं लगा यहाँ पर, पानी की पाइपलाइन नहीं आई यहाँ पर। ये हमारे सिस्टम के मुंह के ऊपर एक थप्पड़ है। बातें हम करते हैं बड़ी बड़ी, प्रधानमंत्री महोदय आप कहते हैं हर घर नल हर घर जल होना चाहिए। बात ठीक है, आपकी मानी जानी चाहिए बात। पहला टेन्योर रहा, यहाँ पे भी रहा, वहां पे भी रहा। खट्टर साहब रहे, बड़ी बड़ी बातें रही, दोबारा आए, अब सैनी साहब आए। सैनी साहब आपका भी दूसरा टेन्योर है, और आप तो हैं भी लगभग इसी एरिए के। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस एरिया से अपरिचित हूं, मुझे पता नहीं। एमएलए साहिबा भी शायद आज तक जीतने के बाद 1 साल 2 महीने हो गए, मेरे को नहीं लगता कभी दोबारा आई होंगी यहाँ पे। एमएलए साहिबा इधर भी आई। मैं आपको रोज टारगेट पे लेता हूं, रोज आपको कहता हूं कि कुछ ना कुछ करो, चाहे स्कूल हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे पानी है। आप हर जगह फेलियर है सिस्टम। मेरा काम है रोज बताना। कल भी मैंने आपको कालका परिषद के बारे में बताया, 5-5 दिन पानी नहीं आता। बहुत बढ़िया शहर काउंट होता है, हरियाणा की विधानसभा नंबर 1। और ये हालात जो इस जगह दिखाए जा रहे हैं, ये प्रॉपर हिल एरिया है हमारे हरियाणा का, और एकमात्र हिल एरिया है। बहुत इंटीरियर है, बड़ी मुश्किल से मैं यहां तक आया हूं। सड़कें नहीं है यहाँ पे, आप आएंगी नहीं, मुझे पक्का पता है। ये नहीं है कि आपके पास साधन नहीं है, साधन है, सब कुछ है, या तो नीयत की कमी है। एमएलए साहिबा आइए आप एक बार। हर बार आप एक कैंप लगाती हैं, एक कैंप इधर भी लगाओ, इधर आके देखो लोग कैसे सरवाइव करते हैं, कितनी मुश्किलों में अपनी जिंदगी काट रहे हैं ये लोग। आपकी उम्र कितनी हो गई जी? 63 साल। 62-63 साल। आपने अपने होश में कभी इस गांव के अंदर पानी आते देखा? ना, यहाँ तो पानी का, यहाँ पाइप नल कुछ भी नहीं है। सुनिए एमएलए साहिबा, सीधी सीधी बात है, ये वोटर हैं आपके, और ये हालात हैं। एक वोटर क्या कह रहा है इस पर सुनो। ठीक है, आप एक अच्छे शहर में रहती हैं, पर वोट लिया आपने इनको, ये जिम्मेवारी आपकी तय होती है। सुनिए इस बात को, आपने आज तक कभी पानी नहीं देखा है ना, तो यहाँ पानी तो है। पानी कैसे लेके आते हो आप? वो पानी ऐसा भी अपना ही पानी है, उसको बुरा नहीं हम। अच्छा, ऊपर से जो कोई बावड़ी होगी या जोड़ होगा, जैसे नीचे हरियाणा में जोड़ होते हैं तो यहाँ बावड़ी होती है, उन्हीं से पानी आता है। उन्हीं से पानी आता है। और गर्मियों में क्या करते हो जी आप? बस गर्मी में तो राम मालिक है, बस वही है, ऊपर वाला। आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। तो कुछ भी नहीं है। पेशा क्या है आप लोगों का? मेन पेशा क्या है आपका? वो मेन क्या, खेती बाड़ी, खेती बाड़ी, पशुधन। पशु थोड़ा बहुत। तो पशुओं के लिए भी बड़ी मुश्किल होती है पशु के लिए भी। और खेती बाड़ी बिना पानी के? खेती बाड़ी कहाँ आगे तो होती नहीं, गर्मी में खत्म है। मतलब जब छोटी छोटी चीज के लिए आप ऊपर आसमान में राम को देखते हो कि कब बरसेगा, तो कब काम होगा। हाँ जी, आजकल ऐसे ही हालात है। ये वो लोग हैं, सबसे ज्यादा उम्र के लोग, यंग जनरेशन। आज तक ये देख लो कितना जनरेशन गैप है, कैसे फेस करते होंगे ये लोग। एमएलए साहिबा, आपके घर में एक दिन पानी ना आए ना, मुझे उम्मीद है आपको सारा ज्ञान आ जाता होगा, सब कुछ पता है आपको, सब कुछ। ये वोटों की गंदी राजनीति से ऊपर उठ के इन लोगों के बारे में सुनो, कैसे सरवाइव करते होंगे लोग। और मजे की बात देखो, यहाँ तो पानी के बिल आते हैं लोगों के, मैं आपको दिखाऊंगा। एमएलए साहिबा, जरूरत हो तो अपने साथ में जो घेरे में लोग घूमते हैं उनको बोलना मेरे पास, मैं पानी के बिल दूंगा उनको, पानी के बिल। और पानी का लाइन नहीं है तुम्हारे पास यहाँ पे। एक्शन साहब की तो बात नहीं करूंगा मैं, वो पता नहीं किस दुनिया में रहता है, उसको समझ नहीं है। और एसडीओ साहब, अमर सिंह जी, ध्यान आप भी देना, क्योंकि आपके जेई शायद आपके कंट्रोल में नहीं है, मुझे जहां तक लगता है। आपने आरटीआई फाइल किया? जी, मजबूरी में किया है। नहीं, मजबूरी क्यों? आरटीआई फाइल करनी चाहिए, आपका अधिकार है, आप उधर देख के बताएं। कारण बताता हूँ, उसको आरटीआई इसलिए लगाई है कि मैंने पहले सीएम हाउस में शिकायत की थी पिछले साल जी। तो सीएम हाउस से इनको ऑर्डर आया, मैंने ऑर्डर की कॉपी लगाई हुई जी कि इसके ऊपर कार्य होना चाहिए जी, लेकिन एक्शन साहब ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद वही समीर शर्मा जी हैं, कोई समीर शर्मा जी हैं जी। दूसरी बार फिर हमने डीसी साहब के पास शिकायत की, डीसी साहब ने उसको जांच के आदेश दिए जी, लेकिन वो जांच नहीं आगे बढ़ पाई, पता नहीं किस कारण से। या तो इतने प्रभावशाली लोग हैं सरकार में बैठे हुए, ये जो ये अधिकारी हैं कि वो जांच ही रुकवा दी इन्होंने।
फिर अब आखिर में लास्ट में यही मुद्दा बचा मेरे पास कि अब हम आरटीए लगाते हैं इसकी और पता करते हैं कि इसके लिए कितना बजट आया था, क्या आया था, क्या लोगों को यहाँ पानी का अधिकार नहीं है। पानी का अधिकार है, बेसिक नीड है, एजुकेशन, पानी, हेल्थ, सब कुछ चाहिए हमारे को। मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ये तीनों चारों चीजें हैं हमारी। जो मौलिक अधिकार है वो कहता है कि जो साफ वाटर है वो लोगों का अधिकार है, लेकिन वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो बिजली, हेल्थ, एजुकेशन, ये 4 चीजें हमारा मौलिक अधिकार है। हमें लड़के लेनी है सरकार से। हमारा मोरनी क्षेत्र जी आज भी रास्तों से, पानी हमें देख के आया पूरा बहुत गलत एरिया, स्वास्थ्य से हर चीज का अभाव है। तो सोचिए मौलिक अधिकार किसको मिले यहाँ पर? शायद नेताओं के घरों घर ही भरेगा या अधिकारियों में, तो कुछ नहीं कहेंगे। विषय रह गया कि ऐसा है या वैसा है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। अच्छा, मुख्यमंत्री महोदय भी इसी बेल्ट में तो नहीं आते, लेकिन बराबर से ही है, कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी दूरी नहीं है। हमारे लोकल है, ये समझ लो हमारे नजदीक है। तो उसमें कुछ पहले जिला अम्बाड़ा के अंदर आते थे हम सारे, तो नजदीक के आदमी है, उनको सारा पता है मोरनी क्षेत्र के अंदर क्या होता है, कैसे क्या है, तो सारी परिस्थितियों को अवगत है। उनसे निवेदन है कि आप इस गंभीर विषय को देखिए। आज तक पाइपलाइन नहीं बिछी, और मैं ये दावे से कहता हूँ, इसमें कह रहा हूँ कि आपके सामने कह रहा हूँ कि जो इसकी बिलिंग हो चुकी है जी, पाइपलाइन की पाइप बिछ चुकी है। नहीं, ये तो पता करेंगे हम। समीर शर्मा जी सुनते हुए, आपका हिसाब किताब ठीक नहीं है, रोज पकड़े जाते हैं आपके अधिकारी भी, और आपका सिस्टम ठीक नहीं है। जब से समीर शर्मा जी आए हैं, इन्होंने पट्टी मेश करके रख दी, यहाँ के बेड़ागर करके रख दिया जी सिस्टम का। कुछ नहीं काम कर रही आदमी। नहीं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड का व्यक्ति होगा जब भी टिका है। कुछ भी हमारे को पता भी क्या है क्या नहीं, लेकिन किसी अधिकारी हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं, व्यक्तिगत, लेकिन जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर सवाल है। इनके ऊपर सरकार का दोष नहीं है। सरकार को उन्होंने डाटा दिया होगा कि हाँ हमने सरकार का डाटा तो ये कहता है कि 100%, आज हरियाणा 100% है। इतना बड़ा हास्यास्पद मुद्दा है कि मैंने जब एनओसी इलेक्शन लड़ा था हमने। अच्छा, आपने इलेक्शन लड़ा? जी, नो ड्यूज के लिए हमारे को उनको 900 रुपए बिल भरा है मैंने। आप इधर खड़े हो और सीएम साहब को अपनी शक्ल दिखाएं कि ये वो व्यक्ति है हरियाणा के अंदर। सीएम साहब देखो, आपकी बेल्ट का व्यक्ति है, इलेक्शन लड़ने के लिए इसको एनओसी चाहिए थी, पब्लिक हेल्थ के कार्यालय से एनओसी लेके आया, जबकि इस व्यक्ति के घर में आज तक पानी का कनेक्शन नहीं है। कितनी शर्म की बात है। और या तो आपके अधिकारी गलत है, या आपके अंदर आपकी सरकारों की पकड़ नहीं है। कितनी सोचने की बात है। हाँ जी। तो फिर आप सोचिए कि हमारे को अगर अपने पानी के लिए, मौलिक अधिकार के लिए भी इतना लड़ना पड़ेगा, तो सोचिए कि आम आदमी के लिए क्या, हम चलो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, इस बात को बोल सकते हैं कि ऐसा है, थोड़ा राजनीति में भी रहते हैं, लेकिन जो आम आदमी, तो उसके साथ उसकी क्या स्थिति होगी, इस बात को सोचिए जरा। आज लोगों के पास जाने के लिए रास्ते नहीं है सर यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा, जब यहाँ पर कल को अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको कैसे ले जाते होगे? मैं देख के आया हूँ, मेरे लिए तो रास्ता तो सर बड़ा टिपिकल रास्ता है। कई बार अखबारों में आता है कि चारपाई के लिए उठा के ले जाते हैं। तो परिस्थितियां है कि वही परिस्थिति है वहाँ की। एक आईना दिखाने की जरूरत है, सरकार को सोचने की जरूरत है कि हम खड़े कहाँ पर हैं। आपके पास ये बिल है? हाँ जी। 1 मिनट दिखाइए आप मुझे, 1 मिनट दिखाइए आप। एमएलए साहिब, ये बिल है, ध्यान से देखना। कॉपी चाहिए होगी, अरेंज कराऊंगा आपको, मैं इनसे लेके जाऊंगा ये कॉपी। और सीएम साहब, आप भी अपने अधिकारियों को बोलना, कितनी शर्म की बात है कि पानी का नल नहीं है और पानी के बिल मांग रहे हो तुम। कहां है वो तुम्हारा जेई, और कहां है वो एसडी, और कहां है एक्शन? अमर सिंह जी, 2 कदम चलो, निकलो एयर कंडीशन कमरों से बाहर। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपकी ट्रांसफर हो जाएगी, तो नहीं होगी बॉस, ट्रांसफर हम नहीं होने देंगे। ये अगर हालात रहे तो हिसाब एक पैसे का होगा। सरकार कहती थी कि हमने आपके बिल की कॉपी लेके जाऊंगा मैं आपसे। हर घर जल मिशन का उन्होंने जी प्रोग्राम चलाया था, तो हरियाणा के पहला राज्य है 2022 में वो लक्ष्य हासिल कर लिया है। हाँ जी, ये कहती है सरकार। लेकिन सरकार के पास डाटा गया, वो अधिकारियों ने भेजा होगा तभी वो डाटा गया। मेरे को इस कालका के अंदर भी आरटीआई में लिख के दिया। आप सोचिए कि इसमें सरकार का दोष नहीं मानते हम कहीं ना कहीं, लेकिन जो अधिकारी हैं, अधिकारी भ्रष्ट हैं, उन्होंने कुछ भ्रष्टाचार किया है, तभी उस बात को गलत ऊपर जाके डाटा दे रहे हैं। सर, जो ऊपर लोग मंत्री बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेवारी तय होती है। आप नहीं मानते, मत मानो, पर मैं कहता हूँ सीएम साहब, जिम्मेवारी आपकी तय है, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप इस शहर के, इस गांव के, इस प्रदेश के मुखिया हैं। सीएम बोले तो राजा, अगर राजा के अंदर प्रजा परेशान है तो ऐसे राजा का कोई अधिकार नहीं। मुझे समझ नहीं आता आपने पिछले 11 साल में क्या किया। सीएम साहब, सीधी बात, ये 3 लोग हैं, इन बाबूजी को आप सुन चुके हो, ये 2 लोग वो हैं, ये आपको बताएंगे अपनी व्यथा। आप पानी ले जाते हो, आपके घर में आता है? आता नहीं होगा, जब बाबूजी ने बोल दिया तो। नहीं, कैसे करते हो आप पानी अरेंज? सिर पर ढोके ले जाते, सिर पे ढोते हो। आपका घर कहाँ है? वो वहाँ पर है, पीछे देखो जी, वो टॉप लेवल पे इस व्यक्ति का घर है, और ये नीचे से जहां मैं ये खड़ा हूँ, इस लेवल पे ले पानी व्यक्ति को लेके जाता है अपने सिर पे ढोके। पानी कैसे ले जाते हो? खच्चर पर ले जाते हैं पानी। हाँ जी। आज की तारीख में भी खच्चर पे? आज की तारीख में भी। सोचने की बात है सीएम साहब। देखिए आप, अब मैं आपको उस टैंक पे लेके चलता हूँ जो आज से बताया जाता है लगभग 10 साल पहले बनाया गया था। हालात दिखाऊंगा मैं आपको, आइए। अभी मैं जिस नीचे टैंक की बात कर रहा था ना, ये वो टैंक है। वो टैंक
हरियाणा का सबसे आखिरी गांव है, टॉप लेवल के ऊपर गांव है। इस टैंक को इसलिए बनाया गया था सरकार के द्वारा कि इस टैंक के अंदर पानी स्टोर होना था। ये मेरे साथ गांव के एक हैं ब्राह्मण देवता, और ये गांव आखिरी गांव है जी हरियाणा का, हरियाणा का आखिरी गांव है। यहाँ तो आना बहुत मुश्किल है जी, मैं बहुत मुश्किल से आया यहाँ पर। सर ये टैंक कब बना था, कितने साल हो गए 5-7 साल, 10 साल? 10 तो नहीं, 5-1 साल लगभग हो गए। इस टैंक में कभी पानी आया जी आज तक? नहीं जी, पानी नहीं है। बिल्कुल ऐसे कैसे स्ट्रक्चर बना के खड़ा कर दिया गया। आप देखो मैं कैसे हम लोग यहाँ सरवाइव करते होंगे ये लोग, और कैसे हम लोग इस टैंक की वीडियो बना रहे। अधिकारियों का तो क्या मतलब है यहाँ कभी आने का, अधिकारी तो क्यों आएंगे यहाँ पर, उनको क्या लेना देना है। मेरा तो निवेदन है सरकार से कि इन अधिकारियों की तनख्वाह भी रोक दी जाए, ताकि उनको अकल आए। यहाँ पर जो व्यक्ति रह रहा है, सामने का व्यू देखा, पूरा हिमाचल है, और ये जो आप नीचे देखेंगे भी आपको पाइप दिखाया जाएगा यहीं पे। ये जो पाइप है ना नीचे आप देख रहे हैं, ये वाला पाइप नीचे से एडजॉइनिंग होकर इस टैंकर के अंदर आना था। काम पूरा नहीं किया सरकार ने, और ये पानी इसके अंदर स्टोर होना था। और पानी नीचे से डायरेक्ट आके इसमें स्टोर होना था, और उसके बाद सप्लाई जानी थी, सप्लाई जानी थी। अब जैसे मेरे साथ वीरेंद्र जी खड़े हैं, इनका गांव है नीचे, कोई बात नहीं सर, नीचे गांव है, इसी टैंकों से पानी की नीचे की सप्लाई सराउंडिंग एरिया के जितने गांव है ऑलमोस्ट जानी थी जी। यहाँ ये हाइट पे आता है जी, यहाँ से वापस ना गांव जितने मेरे मामल गांव के जितने भी घर पड़ते हैं जी 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 50-60 घर जितने भी हैं, सबके लिए सप्लाई यहीं से जानी थी। पर ये तो आज तक काम ही नहीं पूरा हुआ जी, आधा अधूरा काम। सरकार से पुनः निवेदन है मेरा, सीएम साहब ध्यान दो, अधिकारियों को बोलो कि यहाँ काम करें कुछ। बहुत मुश्किल जीवन है, मुझे पता है मैं यहाँ कैसे आया हूँ, मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल जीवन है। और मैं एसडीओ साहब आपसे निवेदन करूंगा, अगले हफ्ते आप मेरे साथ एक प्रोग्राम बनाएं, अपने जेई को गाड़ी में बिठाएं, और हो सके एक्शन साहब को तो छोड़ दो, आप उनको लेके आए, आप एसडीओ साहब और जेई साहब आए, इस व्यक्ति के पास आएंगे, फिर इनसे देखना आपके किस तरीके से इस व्यक्ति ने हिम्मत करके मेहनत करके ये काम को कराया। इसकी कोई निजी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, मात्र एक प्यार है तो अपने गांव के साथ। हम लोकल लोगों का, हम हरियाणा के हों या हिंदुस्तान में किसी भी देश प्रदेश के अंदर रहने वाले लोगों, हमारा गांव के प्रति अथाह प्यार रहता है। ये राजनीति नहीं हो रही, मेरा एक पुनः निवेदन है, इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए, ना देखा जाए ये कौन है, मैं कौन हूं या ये व्यक्ति कौन है। हमारे को दरकार है सिर्फ पानी की, हमारे को दरकार है सुविधा की। हमारी सिर्फ एक इच्छा है कि जो सरकार का पैसा लगाया गया है आम आदमी के लिए उसको सुविधा मिले। जैसे ना ये हमारे भोज कोटी हो गया जी, भोज दारड़ा हो गया जी, भोज दारड़ा में भी ऐसा ही है, इसमें 4-5 गाँव ऐसे जिनमें पानी की लाइन पहुंची ही नहीं है आज तक। जैसे आपके यहाँ भी हमने बिल्कुल यही स्थिति वहाँ की है जी। ओहो हाँ जी, तो लोग संघर्ष कर रहे हैं, पानी आएगा आएगा, लेकिन पानी नहीं आता। नहीं मैं कोशिश करूंगा, फिल्मी सीन हो गया कि कब बाहर आएगी, तो नहीं अब बाहर आएगी, मेरी ये कोशिश है। मैं एसडीओ साहब को अगले हफ्ते लेके आऊंगा, आपको कांटेक्ट करेंगे और आपसे पुनः निवेदन करेंगे। आप हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इसको, आपको एसडीओ साहब को भी ऐसे दिखाइएगा जैसे मुझे दिखाया। क्या शर्म की बात हो सकती है, पानी के लिए आरटीआई से लेके सीएम विंडो से लेके हर स्तर पर शिकायत कर ली, लेकिन अब ये सोचिए क्या। नहीं सर, उम्मीद रखते हैं हम सरकार से, उम्मीद रखेंगे। सरकार का हम इसमें कहीं न कहीं ये मानते हैं कि चलो सरकार ने ये टैंक बना है, हाँ सरकार की देन है। यस, सरकार ने तो काम किया, लेकिन जो अधिकारी हैं उन्होंने गड़बड़ नहीं। हम अधिकारियों को लेके आएंगे, हमारी ये कोशिश रहेगी, हमारी ये कोशिश रहेगी। आपने हमारा साथ जहां तक दिया है और उम्मीद रखते हैं हम आगे भी देंगे। आप धन्यवाद।